सवाल रहेगा वसुंधरा राजे से जोड़ करके, क्योंकि वसुंधरा राजे शिवराज सिंह चौहान की स्थिति कहीं न कहीं एक समान मानी गई। दोनों ने काफ़ी लंबे वक़्त तक अपने-अपने राज्य में बतौर मुख्यमंत्री काम किया है और इन्हीं चुनावों में दोनों को यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपी गई। कहीं न कहीं एक प्रकार से इस कुर्सी से उनकी विदाई कर दी गई, उन्हें रिटायर कर दिया गया। लेकिन वसुंधरा राजे जो है कहीं न कहीं बगावती सुर उनके देखने को मिले थे जब यहाँ राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान खामोश और जो सरल और सीधे स्वभाव के भी माने जाते हैं उस पर बने रहे। क्या ये प्रमुख वजह लगती है कि शिवराज पर पार्टी आगे भी अपना दांव चलेगी और उन्हें आगे भी जिम्मेदारी देती नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल ज़रूरी यही होता है। मैं पहले भी आपसे कह रहा था यही बात और अभी यही बात कहूँगा कि अगर कोई पद ना मिले इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी छोड़ दो। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सीखना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान को और राज्य को भले ही पद नहीं मिला हो, लेकिन उन्होंने किस तरह से पार्टी के लिए अभी तक अपना काम जारी रखा है। ना सिर्फ जारी रखा है बल्कि तमाम तरह से पार्टी के हित में वो तमाम फैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेता उनको अगर छोटा-सा पद भी ना मिले तो वो अपना अलग रूप दिखाते हुए नज़र आते हैं। यही सबसे बड़ी विशेषता है बीजेपी के नेताओं के अंदर कि वो अपने खुद के जो कह सकते हैं कि पर्सनल जो उनको कह सकते हैं कि कमिटमेंट है वो अगर पूरे ना हो तो भी उनको जो है पार्टी का काम करने से वो रोकते नहीं खुद को, बल्कि और दमखम के साथ लगाते हैं। यही कांग्रेस पार्टी को सीखने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर अगर पूरे माहौल पर गौर किया जाए, चाहे राज्य हो चाहे शिवराज हो, दोनों को बीजेपी पार्टी ने जिस तरह से कहा है कि इनको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, तो इसीलिए दोनों ही मेरे ख्याल से पार्टी के लिए काम करने को तैयार भी हैं, कर भी रहे हैं। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है और अहम जिम्मेदारियां न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को मिलेगी बल्कि राज्य को भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी ताकि 2024 में बीजेपी के लिए काम आसान हो सके। वाकई में बीजेपी के लिए 2024 में काम आसान हो सके, इसके लिए कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान भी एक जरिया भारतीय जनता पार्टी के लिए है। 24 में जो 400 का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है उस तक पहुंचने के लिए, हालांकि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने लक्ष्य यहाँ पर रखते हैं, उनको लेकर के बयानबाजियां देते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। जब देश के 543 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में तमाम भारतीय लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी क्या एक बार फिर से कमल खिलाने में कामयाब रहती है या इंडिया गठबंधन जो दीवार बनकर खड़ा हुआ है वो यहाँ कमल को मुरझा देगा, ये देखना अहम रहने वाला है। लेकिन उस सब में शिवराज सिंह चौहान की भी जो जिम्मेदारी होगी और उनकी भी जो भूमिका होगी उसको कतई नहीं भुलाया जा सकता और देखना भी अहम होगा कि क्या कुछ वे यहाँ पर कमाल अपने कमल के लिए कर दिखाते हैं।